This meeting is being recorded. ठीक है, ओके। सो अभी हम लोग यहाँ पे डेटा सोर्स में आ गए। यहाँ पे अगेन यू हैव टू ऑप्शंस, या तो फील्ड दे दो, ठीक है, या तो फिर डायरेक्टली इन ऑब्जेक्ट का टेम्पलेट दे दो। तो फील्ड देने पे तुमको क्या होगा कि मैनुअली यहाँ पे डेटा टाइप लेंथ देना पड़ेगा। सो टू अवॉइड दैट व्हाट वी डायरेक्टली डू इज इन्फो ऑब्जेक्ट का यहाँ पे नाम दे देते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो एकोमोडेट कर लेता है। सो अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इन्फो ऑब्जेक्ट का नाम देंगे। सो इन्फो ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, पहले अपना ZSALE_OR एंटर करो। ठीक है, यहाँ पे ये पूछता है कॉपी, क्लिक ऑन कॉपी, आफ्टर दैट क्लिक ऑन दिस बटन, सो इट विल इंसर्ट अनदर रो हियर। अभी नेक्स्ट क्या रहेगा अपना ZSALE_IT, अगेन एंटर, कॉपी आएगा, कॉपी करो एंड ठीक है। और कॉपी करने के बाद व्हाट यू नीड टू डू इज क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन। ओके, सो नेक्स्ट इज कैटेगरी, राइट, कैटेगरी एंड देन कंपनी। सो यहाँ पे डाल दो ZSALE_CT, enter, this will be category, after that company, so just ZSALE_OR enter, you can copy। ठीक है, कॉपी करो यहाँ। अभी यहाँ पे क्या करना, सॉरी कंपनी यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट अपना का क्या है, ये चारों इन्फो ऑब्जेक्ट्स हो गए, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। अब की फिगर है यहाँ पे। इस केस में अपने को ये जो इसका ये है सीक्वेंस है वो मेंटेन करना जरूरी है। ओके, सो जिस सेकंड है ऊपर से नीचे, यहाँ पे राइट टू आई मीन लेफ्ट टू राइट। ओके, ऊपर से नीचे लेफ्ट टू राइट, मतलब फर्स्ट ऑर्डर है तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर आएगा, सेकंड आइटम है सेकंड आइटम आएगा, थर्ड कैटेगरी है थर्ड कैटेगरी आएगा, उसके बाद कंपनी कोड आएगा, फिर क्वांटिटी ऑफ प्राइस। तो यहाँ पे ले लो ZSALE_QT एंटर, कॉपी, फिर से यहाँ पे जाओ, देन ZSALE_PR एंटर। ये होने के बाद व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू गो इनटू दिस एक्सट्रैक्शन टैब। ओके, अभी एक्सट्रैक्शन टैब में अब हम लोगों ने यहाँ पे ये एक्सेल शीट बनाया, करेक्ट है। सो अपने को यहाँ पे सबसे पहले फाइल का लोकेशन बताना पड़ेगा। तो लोकेशन इसका कहाँ पे, एडाप्टर में जाओ, और ये है लोकल फाइल फ्रॉम एक्सेल फ्रॉम लोकल वर्क स्टेशन, क्योंकि अपना फाइल जो लोकल वर्क स्टेशन में रखा हुआ है, सो लोकल वर्क स्टेशन यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, फिर फाइल नेम है तो यहाँ पे फाइल नेम पे यहाँ पे जाके पाथ दे दो इसको। सो इसका पाथ कौन सा, डेस्कटॉप में जाओ, अंडर अरविंद यू फाइंड दैट दिस वन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे शीट कौन सी एक्सट्रैक्ट करना है, तो वन फाइल कंटेन मल्टीपल शीट्स, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये लेगा। अगर अभी सीट एक ही है, अगर मल्टीपल सीट्स होती तो यहाँ पे ये ऑप्शन दिखाता है विच सीट यू वांट टू सेलेक्ट, and this number of rows to be ignored. So if you see here, so ये already info object हम लोगों ने create कर दिया, so there is no meaning to load these things again. Now we are more concerned with the data from row number 2, so that is why we need to ignore this row number 1. so यहाँ पे हम लोग देंगे header to be ignored 1। ठीक है, इसको इतना करने के बाद यहाँ पे हम लोग करेंगे इसको एक्टिवेट एंड क्लिक ऑन ओके। ठीक है, ये होने के बाद क्या करना, तुमको अभी चेक करना है कि फाइल का कनेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन गो टू प्रपोजल हियर, और यहाँ पे लोड एग्जांपल डेटा यहाँ पे चेक कर सकते हो। सो लोड एग्जांपल डेटा अगर करोगे तो इट विल शो सम रिकॉर्ड्स देयर। सिस्टम इज नॉट रेस्पॉन्डिंग, maybe I can close this। और यहाँ पे से 30 रिकॉर्ड्स देता है, लोड एग्जांपल डेटा। ठीक है, अगर इफ इट डजंट वर्क समहाउ, सिस्टम का भी ग्लिच रहता है कभी कभार, इफ इट डजंट वर्क देन गो टू प्रीव्यू एंड यू कैन चेक द डेटा हियर।
read preview data, you can click on this. So यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे ऐसे दिख रहा है, राइट, लाइक दिस, ठीक है। मीनिंग दैट व्हाटएवर वी हैव कनेक्टेड विद द फ्लैट फाइल। सर इसके अंदर की साइन नहीं करते? नहीं, की यहाँ पे असाइन नहीं करते। अगर चाहिए तुमको तो डेटा सोर्स लेवल पे यू कैन डू दैट, बट जरूरत नहीं है यहाँ पे की, क्योंकि इन्फो ओके क्यूब सर, लेवल में तो सारे ही फील्ड्स को की कंसीडर करेगा ना इन्फो क्यूब में। ओके तो ठीक सर। यहाँ पे अगर चाहिए तुमको की, तो एक ऑप्शन रहता है यहाँ पे की फील्ड का, यू कैन स्टिल गिव दैट, ये ऑप्शन ओके रहता है। ठीक ठीक सर। है। हाँ, अभी ये होने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है कि ये डेटा सोर्स का नाम यहाँ से लो और यहाँ पे जाके अपने को ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करना है। तो गो टू इन्फो क्यूब और यहाँ पे राइट क्लिक ऑन दिस एंड देन यू नीड टू क्रिएट ट्रांसफॉर्मेशन। ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन इज नथिंग बट मैपिंग फ्रॉम वन फील्ड टू अनदर फील्ड। तो यहाँ पे क्या लेना, सोर्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन, इसको एक्सपांड करो। क्या है सोर्स, डेटा सोर्स। क्या है डेटा सोर्स का नाम, ये है। और सोर्स फील्ड कौन सी है, तो यू कैन क्लिक ऑन दिस and we have this z file, so double click on this and click on OK. So it will create a kind of mapping from one field to another. By default ये mapping यहाँ पे आ गया, that's okay. If you still want to do something, some manipulation, you can do that. जैसा कि मैंने मतलब हाना में बताया था, so I can tell you some more examples here. कैसे डेटा मैनिपुलेशन वगैरह कर सकते हो। Okay, but as of now, don't do that. As of now, we are going with the straightforward thing. So click on activate button. ठीक है, now it is activated, so you can see this transformation is already there. After that, what you need to do, you need to create DTP. So just create DTP, it will be automatically done. यहाँ पे दो टाइप का DTP होता है, डेल्टा और फुल, सो लेट इट रिमेन एज डेल्टा। ठीक है, डेल्टा हो गया। अभी इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे डेटा जो है ना, वो अपने को लोड करने के लिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है, दैट इज नोन एज इन्फो पैकेज। सो सेल्स, यहाँ पे क्लिक करो, राइट क्लिक ऑन दिस एंड दिस क्रिएट इन्फो पैकेज। सो यहाँ पे जाओ एंड सेल्स लोड आईपी इन्फो पैकेज एंड क्लिक ऑन सेव बटन। Now, whatever the extraction or whatever things you have given there in the data source, automatically it will come here in the extraction. See here, ये सब sheet number 1, number of rows to be ignored 1, ये सब यहाँ पे automatically आ जाता है। Info package क्या होता है? Info package is used to schedule anything और monitor, मतलब monitor करना है डेटा को अपने को। तो ये क्या करेगा, इसका इन्फो पैकेज का काम क्या रहता है, फ्रॉम एक्सटर्नल वर्ड। एक्सटर्नल वर्ड इस केस में क्या, एक्सेल सीट। एक्सेल सीट से डेटा लाके बीडब्ल्यू के पीएसए में रख देगा। पीएसए स्टैंड फॉर पर्सिस्टेंट स्टेजिंग एरिया, वहां पे रख देगा और डीटीपी क्या करेगा, वहां से उठा के उसको क्यूब में डाल देगा। ठीक है, तो वो कैसे करते हैं, यहाँ पे शेड्यूल में जाओ एंड यू कैन क्लिक ऑन स्टार्ट बटन पर। सो इट विल स्टार्ट लोडिंग डेटा। जैसे डाटा अपडेट करना होगा तो हम डीटीपी में वापस फाइल लोड करेंगे या इसके अंदर लोड करेंगे? नहीं, डीटीपी अभी ट्रिगर करेगा ना, ये एक स्टेप एडिशनल है। तो यहाँ पे ओके जाओ सर। तो ये 5 रिकॉर्ड्स यहाँ पे दिख गए। यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट जो है, दिस इज नोन एज पीएसए। सो पीएसए स्टैंड्स फॉर पर्सिस्टेंट स्टेजिंग एरिया। तो अभी इसका अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो आई कैन सी दोज 5 रिकॉर्ड्स कि कैसे लोड हुए हैं। ये देखो, these looks like, ये तीनों तो मान लो स्टैंडर्ड फील्ड्स है, जस्ट डोंट वरी अबाउट दिस। सेल्स ऑर्डर, सेल्स आइटम, कैटेगरी, कंपनी, क्वांटिटी एंड प्राइस, ये ऐसे करके आएगा। ये 3 डेसिमल्स जो है बाय डिफॉल्ट आते हैं, सो वरी नॉट अबाउट दिस। वो जो ये बाय डिफॉल्ट आते ही हैं और इसको हम लोग क्वेरी लेवल पे हैंडल कर देते हैं, वहां पे ऑप्शन रहता है कि रिमूव डेसिमल, सो वी कैन हैंडल दैट। बीडब्ल्यू की प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट 3 डेसिमल्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, लेकिन अभी तक डेटा जो है क्यूब में नहीं गया है, डेटा इज स्टिल इन द पीएसए लेवल। ओके, सो क्यूब में लोड करने के लिए अपने क्या करना पड़ेगा, डीटीपी लोड करना पड़ेगा। अगर क्यूब में यहाँ पे जाओगे, इसके मैनेज में हम लोग यहाँ पे जाते हैं, तो यहाँ पे जाकर हम लोग देखेंगे वी डू नॉट सी एनीथिंग हियर, कुछ भी नहीं यहाँ पे। सो इस केस में अपने क्या करना पड़ेगा, जस्ट डबल क्लिक ऑन दिस और एग्जीक्यूट पे क्लिक करो और लोड कर दो इसको।
द रिक्वेस्ट जनरेटेड बाय डीटीपी, क्लिक ऑन यस। ये देखो 5 रिकॉर्ड येलो में अभी, मतलब डेटा लोडिंग कर रहा है। इसमें रिफ्रेश इट शुड बी ग्रीन। ये देखो यहाँ पे ग्रीन हो गया। अभी अगर तुमको क्यूब का डेटा देखना है तो वो कैसे देख सकते हैं, तो क्यूब के यहाँ पे मैनेज में जाओ एंड इन द मैनेज स्क्रीन यू विल फाइंड दैट। ये देखो रिकॉर्ड लोड हो गया है। आई विल एक्सपांड दिस वन। ये देखो 5 रिकॉर्ड यहाँ पे ट्रांसफर हुआ, 5 रिकॉर्ड एडेड हुआ। इसको अगर तुमको यहाँ पे इसका डेटा चेक करना है तो कैसे हम लोग चेक करते हैं, 2 ऑप्शन है। एक यहाँ पे कंटेंट में जाके, कंटेंट में जाओ एंड गो टू इन्फो क्यूब कंटेंट यहाँ पे, और यहाँ पे इन्फो क्यूब कंटेंट में क्या करना है तुमको, यहाँ पे 2 चीज दिखता है, एसआईडी दिखेगा, एक एक्चुअल वैल्यू। तुम यहाँ पे सिर्फ तुम एक्चुअल वैल्यू सेलेक्ट करो। यहाँ पे जो फील्ड सिलेक्शन फॉर आउटपुट, यहाँ पे सेल्स कंपनी तुमको चाहिए, कैटेगरी चाहिए, आइटम चाहिए, ऑर्डर चाहिए और की फिगर्स, यही दोनों सेलेक्ट करो and click on OK. Then go inside this, you'll find that those values updated there. It will be displayed there. See, you can see this sales company, sales order, sales item. ये जो है this basically does the sorting in this way, like alphabetical manner. But if you want to see in that way, so you can just put it like this. Yes. The way you want basically. So shuffling is allowed here. You can see the sales order, sales item, category, company, price and quantity. ऐसे भी इसको भी करना, you can do just like this. ठीक है, any questions still here? कुछ जो कि न समझ में आया हो, कुछ अनयूजुअल लगा नो हो? सर। Anything? समझ में आ गया इसमें सब? यस मुकेश, सर। मुकेश, you have any questions? नो सर, अभी कोई नहीं ओके अगर इसका डेटा फ्लो जैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखना तो यहाँ पे राइट क्लिक करो एंड यू कैन स्टिल गो एंड चेक दैट। डिस्प्ले डेटा फ्लो यहाँ पे क्लिक करो, सो यू विल फाइंड दैट। click on upwards or maybe you can click on this and click OK. So you can see this graphical representation. ये फाइल लोडिंग है, उसके ऊपर डेटा सोर्स है, उसके ऊपर यहाँ पे ये ट्रांसफॉर्मेशन, फिर इनपुट क्यूब। सो डिस्प्ले ऑफ द इनपुट क्यूब डेटा फ्लो लाइक दिस। ओके so abhi what I can show you that इसमें एक्टिवेशन प्रोसेस नहीं होता सर? क्या चीज नहीं होता? एक्टिवेशन नहीं, इन्फो क्यूब में एक्टिवेशन नहीं रहता, बाय डिफॉल्ट एक्टिवेटेड ही रहता है। ये डेटा ठीक मार्ट सर। टाइप का जैसे इन्फो क्यूब डीएसओ रहता है ना, एडीएसओ वैसे ही सेम रहता है। ठीक सर। ठीक है, सो स्टेप वाइज कैसे कैसे रहता है, जस्ट समराइज दैट सो दैट यू गाइस कैन प्रैक्टिस। First of all, you need to create a file. After that, you need to create an info object. Once info object creation is done, then go to of course, you need to create an info area first. And after creation of info area, you need to create info objects. Once your info object creation is done, then you need to go into this info provider section. Right click on this info area which you have created, and then create an info cube. Once your info cube is there, then assign all your info objects, key figure, characteristic both into info cube. Once that particular activity is done, then go to data source, and on your data source you need to create your data source, and in the data source you need to give the template of your fields, whatever info objects. If you don't want to give the template, you can give this field by your own. Okay, and but in that case you need to give this data type and length manually. Once that particular thing is done, come back here in the info provider and create one particular data DTP transformation. Once you do the transformation, then what you need to do, you need to create a DTP and info package and load the data using this. Okay. सर डाटा सोर्स के अंदर एक जगह टिक मार्क था, वो डाटा सोर्स खोलना। कहाँ पे? फील्ड्स में? यस सर।
ये हाँ वाला ये सेल्स में, हाँ ये टिक मार्क क्यों है ये हाँ बाय क्योंकि डिफॉल्ट? अच्छा ये नहीं वो नहीं क्योंकि लोअर लो कैटेगरी, ठीक हाँ सर, एग्जैक्टली लोअर लेटर एक्सेप्टेंस किया हुआ है ना इन प्रोजेक्ट इसकी वजह ठीक से सर, केस सेंसिटिव ठीक सर। रहेगा। और अगर डाटा अपडेट करना होगा, जैसे ये हमने बना लिया, कोई डाटा अपडेट हुआ तो हम उसको डीटीपी में जाके लोड करेंगे वापस। नहीं इन्फो पैकेज पहले इन्फो पैकेज लोड करेंगे उसके बाद हम लोग डीटीपी लोड करेंगे। तो पहले सबसे ओके पहले इन्फो पैकेज जो है वो क्या करेगा डेटा डेटा सोर्स तुम्हारे मतलब फाइल से पीएसए तक लोड करेगा। ओके ओके और उसके बाद फिर पीएसए टू बीडब्ल्यू तुमको लोड करना है तो तुमको डायरेक्टली एडीटीपी ट्रिगर करो और इन दैट वे ठीक है। यस सर। ओके 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 और यहाँ पे इन्फोक्यूब की कुछ प्रॉपर्टीज है जस्ट आई विल टेल यू फ्यू थिंग्स। यहाँ पे जैसे इस पे परफॉर्मेंस है तो अगर यहाँ पे तुमको इसका इंडेक्सेस वगैरह क्रिएट करना है तो यू कैन डू दैट दीज थिंग्स आर गिवन मैन्युअली। बाय डिफॉल्ट इंडेक्सेस क्रिएटेड ही रहते हैं। यहाँ पे ये ग्रीन आएगा देखो बट यू वांट टू डिलीट दीज इंडेक्सेस तो ये जो है डिलीट हो जाएगा फिर रेड हो जाएगा। इसे चेक करो तो इट विल बी रेड। इंडेक्सेस किस लिए बेनिफिशियल होते हैं बिकॉज इंडेक्सेस विल गिव यू द बेटर रीडिंग परफॉर्मेंस। ओके तो अगर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है तो क्रिएशन ऑफ इंडेक्स आल्सो टेक्स लॉट ऑफ टाइम। यहाँ से हम लोग क्रिएट करते हैं उसके लिए क्या करते हैं हम लोग बैच जॉब क्रिएट करते हैं क्रिएट बैच इंडेक्स और डेटाबेस इंडेक्स डिलीट करने के लिए भी बैच में मतलब बैकग्राउंड में डिलीट होता है लाइक दैट इट वर्क्स। ओके पर ठीक है ये मतलब ब्रीफ में इसको आगे का बता देता हूँ। इसमें इम्पोर्टेंट ये परफॉर्मेंस वाला है रिक्वेस्ट वाला तो तुम देख ही लियो कंटेंट ऑलरेडी बताया दिया यहाँ से जाके इन्फोक्यूब कंटेंट चेक करते हैं। और उसके बाद फिर दिस कोलैप्स ये भी एक बता देता हूँ व्हाट इज दैट। देन रिकंस्ट्रक्शन तो अब यूज नहीं होता है ये बेसिकली इसके लिए यूज होता था जो प्रीवियस वर्जन था उसमें यूज होता रिकंस्ट्रक्शन वी डोंट यूज दिस एनीमोर। मतलब ये रिक्वेस्ट हैंडलिंग के लिए था बेसिकली जहाँ पे कि रिक्वेस्ट कैसे हैंडल होती है दैट ठीक है। तो ये हो गया आज मैंने बताया तुमको फिजिकल मतलब बेसिक स्टैंडर्ड इन्फोक्यूब। कल हम लोग देखेंगे वर्चुअल इन्फोक्यूब ठीक है। ओके सर। मुकेश एनी क्वेश्चंस और ऑल ओके? नो क्वेश्चन। ठीक है चलेगा। अच्छा एक चीज ये मैंने तुम लोगों को अपडेट नहीं किया मैं ना 3 थर्ड मतलब थर्ड को तो अवेलेबल हूँ। 3 मतलब 4 पकड़ चुके 4 से लेके 14 तक मैं अवेलेबल नहीं रहूंगा। इनफैक्ट नॉट ओनली 14 शायद 18 तक 17 18 तक अवेलेबल नहीं रहूंगा। तो मतलब शायद मेरे पास थोड़ा टाइम रहेगा बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग तो लैपटॉप लेके जाऊंगा। बट आई वुड नॉट प्रॉमिस कि मैं क्लासेस ले पाऊंगा पता नहीं क्योंकि आई एम ट्रैवलिंग टू यूपी तो वहाँ पे कैसा रहेगा नेटवर्क कैसा रहेगा पावर आई डोंट नो दैट। सर कब से कब तक? 4 मतलब थर्ड को तो मैं रहूंगा। आई एम ट्रैवलिंग ऑन 4 यहाँ पे। तब तक तो मेरे को लग रहा है क्लास खत्म हो जाएंगी। हाँ तुम्हारी हो जाएगी बिकॉज ये तुम्हारी रेगुलर बेसिस पे हो रही है। ये इसको अच्छा मुकेश का नहीं होगा क्योंकि मुकेश इज अवेलेबल ओनली ऑन थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। तो अभी तो कल मुकेश रेगुलर बेसिस पे नहीं कर सकते तुम्हारा राइट सेशन। सर रेगुलर बेसिस पे या तो फिर सर मॉर्निंग में अराउंड हम 7:30 स्टार्ट कर दे तब ले सकते हैं क्योंकि सर ऑफिस जाना रहता है बड़ा प्रॉब्लम रहता है। अगर 7:30 टू 8:30 या 9 तक ले ले तो उसके बाद तो सही है कोई इशू नहीं या नहीं जैसा बोलो अगर मतलब जल्दी करना है तो आई कैन डू दैट क्योंकि फिर क्या है ना मैं यहाँ से मतलब ये 4 तारीख से लेकर ना ये पूरा मतलब 4 तारीख को तो फिर सर रेगुलर कर लेते हैं सर फिर 7:30 मॉर्निंग में या इवनिंग में फिर अराउंड लेट इवनिंग स्टार्ट हो। सर इवनिंग का कोई इशू इवनिंग का प्रॉब्लम रहता है इवनिंग का तो प्रॉब्लम आ जाती है वापस आने का समय नहीं रहता कोई फिक्स। मॉर्निंग में ही करते हैं फिर मॉर्निंग 7:30 तो तुम 7:30 या 8 के अराउंड करते हैं 8 to 9। 8 तो नहीं होगा क्योंकि एक काम करते 8:30 चलेगा। 8:30 to 9:30 10 11 ठीक है चलेगा कोई इशू नहीं 8:30 चलते हैं।
8:30 9:30 इसलिए बोला क्योंकि क्या है ना, मेरी बेटी को स्कूल ड्रॉप करने जाना रहता है, तो उसके बाद फिर मैं उसको ड्रॉप करके मतलब 8:20 तक आ जाता हूँ, 7:15 हाँ तो 8:20 ठीक है, तक। 8:30 ठीक है, कोई इशू नहीं। तो ठीक है, चलते चलेगा अभी तो। अभी अभी सर वैसे तो ज्यादा लेक्चर होंगी नहीं, मुझे लग रहा 5-6 लेक्चर में खत्म हो जाना चाहिए। नहीं अभी तो ये तो इन्फो क्यूब हो गया, अभी एक वर्चुअल प्रोवाइडर कल बता देता हूँ। और उसके बाद फिर एक रिमॉडलिंग का कंसेप्ट है, एक वो बता देता हूँ, जैसे इन्फो क्यूब में रिमॉडलिंग वगैरह कैसे करते हैं। एंड आफ्टर दैट देन वी आर गुड टू स्टार्ट रिपोर्टिंग पार्ट। यस, रिपोर्टिंग सो में तो 3 रिपोर्टिंग, लेक्चर जाएगा। हाँ तो ठीक है, फिर हम कंटिन्यू वहीं से कंटिन्यू करेंगे 8:30 टू मतलब 8:30 से मॉर्निंग में। हम्म। ठीक है, तो यहाँ से लेके संडे से अभी मतलब 2 वीक है अपने पास, 2 वीक में ट्राई करते हैं मैक्सिमम। मतलब मैं फिर उसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ा गांव में रहूंगा, तो आई डोंट थिंक मैं अवेलेबल रहूंगा उतना। गांव तो में तो सर जियो का नेटवर्क चल ही रहा है। हाँ नेटवर्क है, लेकिन उधर पावर नहीं रहता यार, वो मतलब गांव मतलब एकदम ही गांव है। वो पावर पहले आता था, अभी पावर का पता नहीं, आई डोंट नो क्या सिचुएशन है वहाँ पे। इलाहाबाद में तो सही है सर ना ये। वो हाँ यार है तो, बट मेरा इलाहाबाद में सुल्तानपुर है, तो पावर। सुल्तानपुर तो इलाहाबाद में सुल्तानपुर या सुल्तानपुर? नहीं नहीं, सुल्तानपुर मतलब डिस्ट्रिक्ट सुल्तानपुर है। तो है तो सर वहां तो सही है, मैं भी तो अमेठी का ही तो हूँ सर मैं। अच्छा अच्छा। सुल्तानपुर पहले भी मेरा डिस्ट्रिक्ट था। हाँ। देखते भी कैसा रहता रहता है है, सर, क्योंकि फंक्शन में ठीक है सर, वैसे वैसे कोई इशू नहीं है, हम कंटिन्यू करते हैं मॉर्निंग में। इन हम्म। केस अगर कुछ फंसता है तो हम फिर कनेक्ट करते हैं, मतलब अगर कुछ क्वेरी रहती है बाद में कंप्लीट होने के बाद, तो उस केस में हाँ हाँ वॉइस तो चलेगा, कनेक्ट यस होगी। यस ठीक यस है, यस। ठीक है, चलो कल कितने बजे अवेलेबल हो? कल सर कोई सा टाइमिंग कल कल कर लेते हैं, कोई इशू नहीं, टाइमिंग का। इसी टाइम पे करें क्या, 3 बजे? हाँ ठीक है, 3 अगर 3 बजे। पहले हो पाए तो पहले और अच्छा है। पहले मतलब कितने बजे? लाइक 1 बजे या 12 बजे। एक काम करते 12 बजे पे रखते हैं, मुकेश तुम अवेलेबल हो 12 बजे? हाँ हाँ, मैं अवेलेबल, कोई इशू नहीं है। चलेगा, ठीक है फिर कल आज 12 बजे। आज भी इशू नहीं होता सर, वो जरा सा यूएटी स्टार्ट हो गया है, मंडे हम्म से यूएटी स्टार्ट है, उसके लिए एकदम आज हालत खराब कर रखा है। ठीक है, ठीक है चलेगा, तो ये प्रैक्टिस करो तुम लोग, इसमें कुछ क्वेश्चन वगैरह आए तो बताओ मुझे, so we can address that। ठीक सर, ओके सर। ठीक है ना? ठीक सर। तो कल हम तो लोग इनकी देखेंगे। रिकॉर्डिंग भेज देना। हाँ रिकॉर्डिंग दे देते, कल हम लोग देखेंगे कि वर्चुअल प्रोवाइडर कैसे होता है, उसके बाद एक कंसेप्ट रिपोर्ट इसका है अपना, व्हाट आई वुड से दैट रिमॉडलिंग करके कंसेप्ट होता है। जैसे यहाँ पे इन्फो क्यूब पे राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे इफ यू गो एडिशनल फंक्शन, तो यहाँ पे ये रिमॉडलिंग है। यहाँ पे एक एसपीओ का भी है, तो वो एसपीओ वाला भी मैं तुमको बता देता हूँ। यहाँ पे सिमेंटिक ग्रुपिंग जैसा, जैसे एडवांस डीएसओ में देखा था हमने सिमेंटिक ग्रुपिंग में, वैसा ही है। तो मतलब ये अभी कल हम लोग दो चीज लेते हैं देन। दो चीज क्या, इनफैक्ट तीनों ही कल निपटा दूं क्या, अगर तुम लोग के पास थोड़ा टाइम हो तो? वर्चुअल मेरे को प्रोवाइडर, कोई दिक्कत नहीं है। मुकेश व्हाट अबाउट यू? हाँ कोई तो प्रॉब्लम नहीं, कल का ठीक कोई है, इशू नहीं है तो बस। ठीक है, अभी आज तो ये नया था तो थोड़ा तुमको प्रैक्टिस कर लो। तो कल हम लोग 3 टॉपिक कवर करते हैं। पहला टॉपिक रहेगा वर्चुअल इन्फो प्रोवाइडर, दूसरा टॉपिक रहेगा रिमॉडलिंग कैसे करते हो, तीसरा टॉपिक रहेगा सिमेंटिक पार्टीशनिंग कैसे हम लोग करते हैं। ठीक है। ओके, ओके सर। ठीक है चलो फिर। यस वी आर गुड टू ठीक, क्लोज थैंक दैट। यू, ओके या सर। ओके थैंक यू बाय। सर। बाय बाय। बाय।